नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि शनि नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में तुला राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये आता है नौवां भाव, नवम भाव। नवम भाव बात करता है जातक के भाग्यवान होने की। नवे भाव से पता लगता है कि उसकी धार्मिक इमेज कैसी होगी। लोग उसके धार्मिक इमेज पर या कह सकते हैं उसकी जो इमेज को अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते हैं। किसी के जीवन पर कोई कलंक लगता है, वो नवम भाव डिस्टर्ब होने पर पता लगता है। और कभी अगर अष्टम भाव से संबंधित कोई भाव प्लैनेट बुरी अवस्था में नवम भाव में आता है तो ये बात बताता है कि जीवन में लैंगिक विषयों को लेकर कलंक लगता है। क्लियर हो गया। अभी शनि यहाँ बैठे हुए हैं उच्च के होके एक्साइटेड स्टेट में बैठे हैं, और जो इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह है शुक्र के हाउस में बैठे हैं अपनी उच्च राशि तुला राशि में। तुला राशि आपको पता है बहुत ज़्यादा केयरिंग राशि भी है, बहुत ज़्यादा मास कम्युनिकेशन और एक्टिंग प्रोफेशन, मीडिया या कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों से संबंध भी रखती है तुला राशि। और तुला राशि बहुत डिप्लोमेट भी है, पॉजिटिव डिप्लोमेसी, शुभ ग्रह की राशि है तो पॉजिटिव डिप्लोमेसी भी निभाती है। अच्छे बिजनेसमैन की कुंडली में तुला राशि बहुत मजबूत अवस्था में होती है। तो शुक्र भी मजबूत हो इस कुंडली में और शनि भी यहाँ बैठे हो तो फिर तो बल्ले बल्ले, कहना ही क्या है। उच्च का शनि है यहाँ पर। ये नोटिस करने वाली बात है कि उच्च का शनि होकर वक्री ना हो, याद रखिए, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि कोई ग्रह नीच का होकर अगर वक्री होता है तो फिर उसके फल अच्छे मिलते हैं। हालांकि शनि के वक्रत्व में इस प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन वक्री ग्रह क्या होते हैं, बोल्ड और अलोन चलने की टेंडेंसी लाते हैं। तो काम में थोड़ा एक्सटेंशन लाते हैं। आप बोल्डनेस आपके अंदर बड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन आदमी एक तो कंजर्व हो जाएगा उस विषय को लेकर। जहाँ भी वक्री ग्रह ज़्यादा बैठे होंगे आदमी थोड़ा कंजर्व रहता है उस पार्ट को लेकर। जैसे यहाँ वक्री बैठे हैं यहाँ, तो आदमी उस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुली टॉक करने को नहीं विचार करता है, बहुत गुप्त रहना चाहता है। वक्री ग्रह बोल्डनेस कभी कभी होने की बात करता है और बलशाली हो जाएंगे निश्चित रूप से। अगर आपको अकेले कोई काम करना है तो आपके बल को बढ़ाते हैं, लेकिन कोई ग्रह उच्च का हो रहा तो उसका वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। बट शनि इसलिए इतना बेकार नहीं क्योंकि शनि मुख्य रूप से इसकी जो मूल प्रवृत्ति है बाय डिफ़ॉल्ट ही वो धीमे धीमे चलते हैं। तो जब वक्री हो जाएगा तो वो अपनी धीमी गति के बजाय तेज चलने का काम करते हैं। बस ये थोड़ी अच्छी बात है कि अगर ये किसी अच्छे विषय को टैकल कर रहे हैं तो वक्रत्व में ये बल अपने बल को बढ़ा लेते हैं, लेकिन उच्च का होकर जब बैठो तब ना हो वक्री तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। जैसे बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के है और बृहस्पति नीच के होकर वक्री हो जाए तो फिर वो उच्च की तरफ फल देने लग जाएंगे। इसी प्रकार से शनि उच्च का है और वक्री हो जाए तो फिर वो नीच की तरफ फल देता है। बट नेवरदलेस अगर इस हाउस का जो स्वामी है वो स्वग्रही हो जाए तभी भी इस राशि के, क्योंकि जब कभी भी एक प्लैनेट की दो राशियां हैं, अगर इसको बल मिला निश्चित रूप से उसका बल उसको भी मिलेगा। क्लियर होगा। आप कहीं भी देख लीजिएगा, नियम नहीं पता है आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे 9 और 12 दो राशियां हैं बृहस्पति की, बृहस्पति को यहां बल मिल जाता है, निश्चित रूप से वो भी बली हो जाएगा। या कोई और ग्रह इस हाउस को बल दे दे, बहुत ज्यादा बल, इसको भी बल मिलेगा ही उसका। क्लियर। अभी शनि ने इस हाउस को बहुत बल दे दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसने इस हाउस को भी इंपैक्ट किया है। शुक्र अगर मजबूत अवस्था में हो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी आपकी। अभी शनि लग्नेश होकर उच्च एक्साइटेड मूड में है। आपका भाग्य को लेकर आप बहुत, मतलब क्या बताएं, आप अफलातून की तरह चलेंगे। आपको कभी भी भाग्य से, पिता से, घर के बुजुर्गों से, गुरुओं से परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका मन मस्तिष्क सब यहीं लगा रहेगा। ऐसे लोग बड़े क्योंकि कुंभ लग्न होकर शनि का भाग्य बढ़ाना, देखो एक तो होता है मकर लग्न होकर शनि का उच्च का होना, वो अलग एकदम बात है। उस कंडीशन में आदमी ज़्यादा बात करता है अहंकार की। ये बात अभी बहुत ज़्यादा स्वाभिमान की आ गई है, क्योंकि कुंभ राशि वाले आपको पता है बेमतलब का वाद विवाद तो वैसे भी नहीं करते हैं कुंभ लग्न या राशि वाले। अभी शनि उस लग्न राशि का होकर जब तुला राशि में उच्च का जाता है तो फिर उसकी इस गुणों को वो
एक्सट्रीम पर लेकर जाता है, यानी ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ी टब्बर चल सकता है, इन लोगों के साथ बहुत बड़े मतलब मित्रों की टोली बड़ी हो सकती है। क्लियर हो गया। और चाहे ठीक है जीवन में वो एक अलग विषय है, कहता जी ये तो जीवन में अच्छी तरह समझने वाले तो 3-4 लोग ही परम मित्र बन सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सांसारिक दृष्टि से भी एक ये बड़ी बात है कि आपके बुलाने पर 50-60 लोग एकत्र हो जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। क्लियर हो गया। तो कुंभ का नजरिया ऐसा है, मिलकर चलना। ठीक है वो दिल की बात करे ना करे, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल काम को लेकर उसकी अटैचमेंट है, किसी के कर्तव्य को लेकर या इज्जत करते हैं, वो लोग इनको अपने नजदीक रखते हैं, ये एक अच्छी बात है। अब शनि यहां उच्च का होकर इस हाउस को मजबूत कर रहे हैं, 12वें हाउस को भी। यहां से अगर गिने तो 7, 8, 9, 10, 12वें भाव यानी व्यय भाव से होने वाले यश, आपके खर्चे, आपके की जाने वाली इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लैंड से होने वाले यश, प्रतिष्ठा यहां से देखा जाता है। इसका स्वामी यहां उच्च अवस्था में बैठा है। 12वें भाव की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये सारा विषय यहां से टकले रहेगा। कोई भी आपके कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट, उसमें पिता की बड़ी मदद मिलेगी आपको। आपके जीवन के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में पिता का दखल होगा, पॉजिटिव दखल। ठीक है। और जब कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा या आपके फॉरेन लैंड का संबंध आपके 9वें भाव से बनता है, तो कहीं ना कहीं आप कोई चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा और इस प्रकार की यात्रा करने के लिए आप विदेश में जाते हैं, यानी एजेंडा ये यहाँ से पूरा होगा, धर्म से वो विषय पूरा होगा। घूमने के लिए हो सकता है कहीं विदेश में घूमने चले गए, कोई धार्मिक यात्रा के लिए अंकोर वाट टेम्पल चले गए, इस प्रकार के जो कंबोडिया, इस प्रकार के आप कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएंगे। ये अच्छी बात है, एक मजबूत बात है। जो आप सक्षम है तभी आपने इस प्रकार का प्लान बनाया है। कई दफ़ा ऐसे लोगों को घुमाने के लिए उल्टा पिता स्पॉन्सर करते हैं, मतलब जनरली क्या होता है कि भाई माता पिता को हमने घुमाया, बट ये भी एक अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं कि पिता आपके इतने सक्षम हैं कि वो आपको ऑफर करते हैं कि बेटा तुम्हें जहाँ जो घूम कर आना आप घूम कर आओ, उसको आप धार्मिक यात्रा के रूप में लेकर चलते हैं, उससे आप विदेश में घूमने के सपने को भी साकार कर सकते हैं। शनि यहाँ बैठकर 1, 2, 3 आय भाव में नज़र बनाए हुए हैं, तो आपके मटेरियल गेन को तो बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये एग्रेसिव राशि है और बृहस्पति की सात्विक राशि है धनु राशि। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो नज़दीक मित्र हैं उनके साथ अटैचमेंट को कम कर सकता है, बड़े भाई बड़ी बहनों को नाराज कर सकता है। मैंने क्या बोला, मित्रों की टोली बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको किसी विषय को लेकर हो सकता है उनको ऐसा लगे यार ये तो एक विशेष समय पर ही ज़्यादा वेटेज देता है, तो वो ऐसा विचार आ सकता है। तीसरे भाव अपने से तीसरे में धनु राशि के शनि के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। फिर हम यहाँ से देखते हैं शनि नीच दृष्टि बनाए, अगर नीच भंग हो जाता है तो छोटे भाई बहन बड़ी बहन बने रहेंगे, भाई बड़ी बहन यहाँ छोटे भाई बहन यहाँ, और अगर ये नीच भंग नहीं होता तो फिर छोटे भाई बहन स्पेशली सेपरेट हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, नीच की दृष्टि है। तो हमें इंतज़ार करना है मंगल के स्वग्रही होने का, या मंगल के उच्च यहाँ हो जाए मंगल तभी भी नीच भंग हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि उस हाउस से भी वो फिर केंद्र में आ जाता है। और 7, 8, 9, 10 शनि की ये दृष्टि आपके शत्रुओं को भयभीत करती है वैसे, लेकिन कर्क राशि एक गुस्सा ना करने वाली राशि मानी जाती है, विशेषकर मतलब गुस्सा करते भी तो उनका गुस्सा वैसा नहीं होता। बात को समझिए, ऐसी बात नहीं कि उसको गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन समाज में गुस्से का मतलब जनरली हम मंगल को समझते हैं, भाई डिशुम डिशुम, भाई आज तो किसी का सर फटेगा ही फटेगा, ऐसा गुस्सा कर्क को नहीं आता है। गुस्सा करता है कर्क, पल में गुस्सा करता है, पल में शांत हो जाता है, ऐसा गुस्सा, और वो भी माइंड में ज़्यादा चलता है। तो ये लोगों के उस प्रकार के गुस्से में शनि एक कठोरता लाता है, सोसाइटी उसको ज़्यादा अच्छा नज़र से नहीं देखती, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। कर्क राशि में शनि को ज़्यादा वेटेज नहीं देनी है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। मैंने बताया था आपको कब कब, जैसे शनि के साथ कर्क राशि में चंद्रमा स्वयं बैठे हों, अगर क्लोज कंजंक्शन हो दोनों में, और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के ज़्यादा नज़दीक हो, तो फिर ये आदमी को संन्यास की तरफ, भक्ति योग की तरफ अग्रसर करता है।
बट जनरली शनि की दृष्टि कर्क राशि में ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देती है। क्लियर? तो ये था शनि का नवम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी? उच्च राशि में, क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा, उच्च राशि में, नवम भाव में उच्च राशि में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।